हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपका 7.3 सेक्शन द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स। तो इसके अंदर हम जानेंगे कि कैसे हमने शुरू में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना स्टार्ट किया। इसके बारे में आप किंगडम्स के बारे में जाने थे, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया। तो चलिए देखते हैं। बायोलॉजिस्ट सच एज अर्नेस्ट हैक्ल in 1894, Robert Whittaker in 1969 and Carl Woese in 1977 have tried to classify all the living organisms into broad categories called kingdoms. तो ये जो साइंटिस्ट है आपके अर्नेस्ट हैक्ल हैं 1894 में, इन्होंने सबसे पहले कोशिश की थी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लासीफाई करने की, उनको अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग भागों में बांटने की, और उनको हमने कहा था किंगडम्स। तो किंगडम्स के अंदर इनको बांटा गया। उसके बाद रॉबर्ट विटेकर आए 1969 और कार्ल वूस 1977। तो इन्होंने क्या किया था, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया, जिसको हमने कहा किंगडम। द क्लासिफिकेशन विटेकर प्रपोज्ड वाज 5 किंगडम्स: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमल। ये जो आपके साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट विटेकर, जिन्होंने 1969 में ये क्लासिफिकेशन दी थी, तो इन्होंने सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम के अंदर डिवाइड किया, जिसके अंदर हैं आपका सबसे पहला आता है मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल, प्लांट या एनिमेलिया। तो ये 5 आपके किंगडम हैं जो कि रॉबर्ट विटेकर ने किए थे। दीज ग्रुप्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर, मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो 5 ग्रुप हैं ये किसके बेसिस के ऊपर इनको कैटेगरी में डाला गया है, तो उनका सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो खाना खाते हैं वो कैसे खाते हैं, किस प्रकार से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, और उसका सोर्स क्या है, कहाँ से लेते हैं और किस प्रकार से लेते हैं, दोनों चीज़ें देखी गई हैं। और आखिरी जो पॉइंट है वो आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनकी बॉडी की बनावट, कैसे वो ऑर्गेनाइज है, कैसे अलग अलग ऑर्गन्स है, कैसे वो अपना बेसिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन सब को बेसिस लेकर ये 5 किंगडम्स के अंदर विटेकर ने इसको डिवाइड किया था। द मॉडिफिकेशन वूज इंट्रोड्यूस, जो आपके साइंटिस्ट थे वूज, कार्ल वूज, जिन्होंने 1977 में इन्होंने क्या किया था, मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय डिवाइडिंग द मोनेरा इनटू आर्किया एंड यू बैक्टीरिया। ये जो विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, इसके अंदर जो कार्ल वूस थे 1977 में, इन्होंने क्या मॉडिफिकेशन की थी, इन्होंने जो पहला आपका किंगडम था मोनेरा, इसको 2 भागों में आगे और बांट दिया। उसको कह दिया आर्किया या फिर आर्की बैक्टीरिया या फिर यू बैक्टीरिया या फिर सिंपल बैक्टीरिया। मतलब जो आपका मोनेरा किंगडम है उसको उसने 2 भागों में और बांट दिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आगे देखिए, फर्दर क्लासिफिकेशन इज डन बाय नेमिंग द सब ग्रुप्स एट वेरियस लेवल। अब क्या होगा, सबसे पहले जो शुरुआत की कैटेगरी बनी है उनको हमने कह दिया किंगडम। आपको पता है किंगडम को किस बेसिस के ऊपर क्लासीफाई किया गया है, तो सेल स्ट्रक्चर के ऊपर, मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, और लास्ट में है आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है आपके बेसिक। अब क्या होगा, जो किंगडम को है वो आगे भी हम डिवाइड करते हैं। किंगडम के आगे आता है आपका फाइलम, किंगडम को हम आगे करते हैं डिवाइड फाइलम में। किंगडम को के बाद आता है फाइलम, जो कि हम एनिमल्स के केस में कहते हैं, और प्लांट्स के केस में इसको बोला जाता है डिवीजन। तो सबसे ऊपर है किंगडम, उसके अंदर फिर हमने सब ग्रुप बनाया फाइलम, जो कि एनिमल के केस में, और डिवीजन है प्लांट के केस में। उसके बाद आता है आपका क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो जो आखिरी जो आपका है वो है स्पीसीज, और पहला जो आपका है किंगडम। तो देखिए 10 बाई सेपरेटिंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ग्रुप्स। ये जैसे जैसे नीचे मूव कर रहे हैं किंगडम से लेकर स्पीसीज तक, वैसे वैसे जो सब ग्रुप्स बन रहे हैं इनके अंदर आपके ग्रुप जो स्मॉल होते जाएंगे। वी अराइव एट द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज स्पीसीज। तो आपसे पूछा जाए बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो वो रह गया आपकी स्पीसीज।
सो व्हाट ऑर्गेनिजम्स कैन बी सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई दो ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीसीज के हैं। ब्रॉडली स्पीसीज इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट आर सिमिलर इनफ टू ब्रीड एंड परप्यूटेट। मतलब एक स्पीसीज के जो सभी मेंबर्स हैं वो सिमिलर होने चाहिए और इंटरब्रीड करनी चाहिए। इंटरब्रीड मतलब आपस में रिप्रोडक्शन वो कर सके, एंड परप्यूटेट और लंबे समय तक एक साथ रह सकें, स्टे टुगेदर। तो ये जो आपके हैं जो कैरेक्टरिस्टिक कोई भी ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं वो दोनों ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीसीज से बिलोंग करेंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिमिलर हो, एक जैसे दिखने में हो और अंदर की बनावट भी सेम हो, वो रिप्रोडक्शन कर सकें और अपनी लाइफ एक साथ रह सकें, स्टे टुगेदर, एक जगह के ऊपर जैसे। तो इसको हम कह देते हैं दे बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम विटेकर इज एज फॉलोज। जो विटेकर ने 5 किंगडम्स बताए थे जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल और प्लांट। तो ये जो आपके 5 क्या हाँ आपके किंगडम है इनको आपके चैप्टर में एक एक करके अब एक्सप्लेन किया गया है। मोनेरा है, उसके बाद हम आपका आगे प्रोटिस्टा करेंगे। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं मोनेरा से। दीज ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव ए डिफाइंड न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनलीज, नोर डू एनी ऑफ देम शो मल्टी सेलुलर बॉडी डिज़ाइंस। सिंपल पहला कैरेक्टरिस्टिक है क्या है इसके सेल स्ट्रक्चर की अगर बात किया जाए तो उसके अंदर कोई भी डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, ना ही उसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनलीज प्रेजेंट हैं और वो मल्टी सेलुलर भी नहीं है, मतलब उनकी बॉडी मेनली एक ही सेल से बनी होती है। आगे देखिए, ऑन द अदर हैंड दे शो डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। बाकी अगर दूसरे कैरेक्टर देखे जाएं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी वो दिखाते हैं। सम ऑफ देम हैव सेल वॉल वाइल सम डू नॉट। कुछ एक के अंदर सेल के चारों ओर जो आउटर मेम्ब्रेन सेल वॉल होती है और कुछ जो मोनेरा के अंदर सेल वॉल नहीं होती। ऑफ कोर्स हैविंग और नॉट हैविंग ए सेल वॉल हैज़ वेरी डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन बॉडी डिज़ाइन हियर फ्रॉम हैविंग और नॉट हैविंग ए सेल वॉल इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सेल वॉल यदि नहीं है और यदि है तो इससे क्या हो गया उसके बॉडी डिज़ाइंस के अंदर काफ़ी डिफरेंस आ जाते हैं। मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है उसके पास उसके सेल के चारों ओर एक आउटर मेम्ब्रेन है, सेल वॉल बोलते हैं, वो प्रेजेंट है, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म है उसके सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल नहीं है। तो उससे उनके बॉडी डिज़ाइन जो सेल का डिज़ाइन जो है और उसकी कंडीशंस जो वो कैसे कंडीशन में सर्वाइव करेगा, कैसे अपना नॉर्मल फंक्शंस वो करेगा, वो सभी चेंज हो जाते हैं। देखिए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द ग्रुप कैन बी आइदर बाय सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड और गेटिंग इट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देखिए हम सबसे पहले बात की थी कि विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था किसके बेस के ऊपर। तो सबसे पहले हमने देखा था सेल स्ट्रक्चर। तो हमने देखा सेल स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर होता है, न्यूक्लियस नहीं होता इसके अंदर, और इसके अंदर कुछ केसेस के अंदर सेल वॉल होती है, कुछ केसेस में सेल वॉल नहीं होती है, जिसकी वजह से बॉडी डिज़ाइन अलग अलग हो सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की कि खाना कैसे लेते हैं, सोर्स क्या है, तो वो ये कह रहा है कि कुछ एक जो मोनेरा के मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑटोट्रोफ्स, एंड गेटिंग इट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। और कुछ एक जो है वो एनवायरनमेंट में किसी और से वो खाना को लेते हैं, खुद वो प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो उसको कहते हैं हिटोट्रोफ्स। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफिक भी हो सकता है और हिटरोट्रोफिक भी हो सकता है। दिस ग्रुप इंक्लूड बैक्टीरिया। इस ग्रुप के एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए मोनेरा के एग्जाम्पल क्या रहेंगे, तो देखिए इंक्लूड्स बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया बोल देते हैं दूसरा नाम, माइकोप्लाज्मा। याद रखना है माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है। जो आपका साइनोबैक्टीरिया है या ब्लू ग्रीन एल्गी है ये ऑटोट्रोफिक होता है। नीचे आपका एग्जाम्पल दिखाया गया है, एक नॉर्मल बैक्टीरिया है मोनेरा। तो याद रखना है मोनेरा के अंदर एग्जाम्पल को याद रखना है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं और आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद होनी चाहिए।